सर बच्चे को कौन सा दूध पिलाना चाहिए और कितना पिलाएं और कैसे पिलाएं, हम बता दीजिए। देखिए, मैं आपके तीनों सवालों का जवाब देता हूँ, बड़ा ध्यान से सुना है। बड़ी सारी मदर्स का सवाल है, बड़े सारे पेरेंट्स मेरे से वैसे ही पूछते हैं ऑफलाइन, और क्वेरीज भी आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो है कि जहाँ तक पॉसिबल हो माँ का दूध मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप वर्किंग हो, आपके पास टाइम नहीं होता, या दूध पूरा अवेलेबल नहीं है, तो अगर मेरे हिसाब से दो आप दूध, तो नेचुरल गाय का दूध दो, जो नेचुरल काऊ मिल्क है, जो आप लोग पीते हैं। अगर आप गाय का पीते हैं तो अच्छी बात है, अगर गाय का नहीं मिलता, जो भैंस का दूध पी रहे हैं वो भी अच्छी बात है। लेकिन नेचुरल दूध जिसकी कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई है, ऐसा दूध देंगे तो वो बेस्ट दूध है। जो फार्मूला मिल्क होते हैं तो हमें पता नहीं है किस जानवर का दूध है, किसी भी जानवर का दूध हो सकता है, वो डिसीज है जानवर या नहीं है, हमें ये नहीं पता। जो हम अपने सामने से निकलवा के ला रहे हैं तो हम उसे कंडीशन देख सकते हैं। फिर दूसरा, जो हम घर पे दूध उबालते हैं, हम 100 डिग्री पे बर्न करते हैं तो दूध उबल जाता है, उसकी प्रोटीन्स डाइजेस्टेबल हो जाते हैं, हम पी लेते हैं, बच्चों को पिलाते हैं। अगर दूध को 200 डिग्री पे बर्न करेंगे, 200 डिग्री पे जलाएंगे दूध को, तो उसकी राख बन जाती है। राख, तो राख जो बन जाती है उसमें से बड़ी सारी जो बायो एक्टिव कंपाउंड्स है वो डेड हो जाते हैं, बड़ी सारी चीज़ें अनअवेलेबल हो जाती हैं। तो उसको पिला के हम खुश हो जाते हैं। लेकिन आयुर्वेद की भाषा के हिसाब से हमें प्रोसेस फूड से बचना चाहिए, वो एक तरह का प्रोसेस फूड है। तो इसलिए ऐसे मेरी इसमें बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है। मेरे 2 बच्चे हुए हैं, जैसे ये मेरी गुड़िया है सौम्या, जो बड़ी हो गई 18 ईयर्स की, ये मेरा बेटा है। तो मैंने कभी भी इनको फार्मूला मिल्क नहीं दिया। तो मदर फीड बेस्ट है, उसके बाद नेचुरल गाय का दूध जो आप लोग पीते हैं वो दो। तो फिर पेरेंट्स पूछते हैं कई बार कि डॉक्टर साहब कितना पिलाएं दूध, तो बच्चा जब डिमांड करे तब हमें दूध देना है। कुछ भी उम्र हो बच्चे की, चाहे बच्चा 1 दिन का है, 1 हफ्ते का है, 1 महीने का, 1 साल का, 6 महीने का, जितना भी बड़ा बच्चा है, जब डिमांड करेगा, रोएगा, इस साल उसका पहले वाला दूध डाइजेस्ट हो गया और उसके पेट में जगह बन गई दूध लेने के लिए, तो हमें घंटे काउंट करके कभी नहीं देना, फिर 2 घंटे बाद दे देना चाहिए, 4 घंटे, ऐसा नहीं करना। अच्छा, जब भूख लगेगी तो डिमांड करेगा बच्चा, है ना, उसे ना उसे कोई शर्म है ना कोई डर है, वो तो मांगेगा, जब मांगेगा तो हम दूध देते हैं। कई बार बच्चा 6-6 घंटे सोया रहता है तो सोने दो, हमें उठा के दूध कभी नहीं देना। हम हमारे भाई ये सोचते हैं कि 3 घंटे बाद क्या होता है, बच्चे को भूख लगा। बड़ा कॉमन क्वेरी है, कभी भी घंटे नहीं काउंट करने, है ना। फिर कितना दूध पिलाएं, है ना। तो माँ के दूध की तो कोई लिमिट नहीं है भाई, माँ का दूध जितना बच्चा पिए मिलता रहे, पिलाते हैं, है ना, उसका कोई हम नाप तोल नहीं सकते, पिलाएं। लेकिन ऊपर का दूध अगर देना है तो जैसे 6 महीने तक तो दूध पेट भर के बच्चा मांगता रहता है, देते रहते हैं। 6 महीने के बाद फिर दूध कम करते रहना चाहिए। 6 महीने के बाद खाली दूध से काम नहीं चल सकता। 6 महीने के बाद दूध एक कंप्लीट फूड नहीं है उसके लिए। तो उसके बाद तो पतली पतली सब्जियां, दालें, फाइबर्स ऐसे देते हैं, कुछ फल वगैरह दे दिए मैश करके, दूध थोड़ा थोड़ा कम करते जाएं, है ना। अगर दिन भर में 10 मील्स देने हैं मुझे बच्चे को, अगर 6 महीने के बच्चे को 10 मील्स में से 4 मील्स दूसरे भी दें, 4-5 मील्स। 9 महीने के बच्चे को ऊपर का दूध दिन में 2 ही बार देना चाहिए, चाहे माँ का दूध से मिल रहा है या उसे नहीं मिल रहा। और 1 साल के बच्चे को ऊपर का दूध दिन में 1 बार दें। 1 साल के बाद हर कोई ऊपर का दूध केवल दिन में 1 ही बार पिए, बाकी टाइम दूसरे खाना ले तो अच्छा रहेगा। बाकी दूध कभी भी बोतल से नहीं देना चाहिए। अगर दूध दें तो चम्मच कटोरी से दें। जो बोतल से दूध पीता है बच्चा, तो उसका एंड में होल होता है, तो सीधा गले में टपक जाता है, वो लार से मिल नहीं पाता। और दूध का ये रूल है कि दूध की हर बूंद लार के साथ ऐसे मिल के जानी चाहिए, वो दूध डाइजेस्ट होगा। लार दूध को डाइजेस्टेबल बना देती है, आधा डाइजेशन तो वही हो जाता है। तो अगर बिना लार के दूध चला जाएगा पेट में, जैसे रोटी को हम ऐसे गले में रख के घुटक जाए तो कैसे वो पचेगी हमें, है ना। तो इसलिए चम्मच कटोरी से देना चाहिए, या एक जोत आती है, जोत से भी दूध पिला सकते हैं, उससे देते हैं। लेकिन हमें कभी भी बोतल से दूध नहीं देना चाहिए। बोतल के दूध के बच्चों में बड़े सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उनसे बचने के लिए शुरू से हम ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर दिक्कत है। ठीक है।